नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री टेक्निकल क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के व्यू टैब के बारे में। व्यू टैब की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। इससे जो पहले वीडियो बनाई गई है उसमें रिव्यू, मेलिंग, रेफरेंस, इन सभी टैब के बारे में विस्तार सहित बताया गया है। इस वीडियो में आप व्यू टैब के सभी ऑप्शन के बारे में एक एक करके पूरा विस्तार सहित देखेंगे। तो इसके लिए हम एक मैटर ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ये हमारे पास एक पहले से मैटर था, इसको हम ओपन कर लिए। अब इसके बाद व्यू टैब पर क्लिक कर देते हैं। पहला देखिए प्रिंट लेआउट है। प्रिंट लेआउट में ही हम अपने डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। जो भी मैटर बनाना होता है प्रिंट लेआउट में ही बनाते हैं। प्रिंट लेआउट में आपको पेज की मार्जिन, हेडर, फुटर सारी चीज़ें प्रदर्शित होंगी। जैसे देख रहे हैं इसके हेडर में ये लिखा गया है तो ये दिखाई दे रहा है, और पेज भी हमारा पूरा दिख रहा है, और इसके जो लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम मार्जिन छोड़ी गई है वो भी साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके बाद फुल स्क्रीन रीडिंग में आप देखेंगे आपका पूरा पेज फुल स्क्रीन पे दिखाई देगा। आप देखेंगे ये दो पेज आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ आपको एक एरो का सिंबल दिख रहा है इधर, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दो पेज करके दिखाता रहेगा। तो इस तरीके से आप फुल स्क्रीन में आप पेज को पूरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। फुल स्क्रीन को क्लोज करना है तो कॉर्नर में देखेंगे यहाँ क्लोज बटन बनी होगी, इस पर एक बार लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। वेब लेआउट में आपका पूरा पेज वेब पेज जैसा ही दिखेगा, जैसे इंटरनेट का पेज दिखता है। इसमें आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि आप लेफ़्ट से कितनी मार्जिन छोड़ करके रखे हैं, राइट से कितनी मार्जिन आपने छोड़ा है, हेडर में क्या लिखे हैं, फुटर में क्या लिखे हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं रहेंगी। एक तरीके से समझ लीजिए आपका ये पेज की लंबाई चौड़ाई भी आपको नहीं दिखाई देगी कि पहला पेज कहाँ अंत हुआ है, दूसरा पेज कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किस पेज पर लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रिंट लेआउट पर क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे जैसे पहले दिख रहा था, यानी हमारी मार्जिन, हेडर, फुटर सारी चीज़ें एक व्यवस्थित ढंग से दिखाई दे रही हैं। इसके बाद इसका जो डॉक्यूमेंट व्यू का अगला ऑप्शन है वो है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में आप देखेंगे इसमें सबसे पहला काम आपको ये दिखाई देगा कि जो आप पिक लगाए होंगे वो नहीं दिखाई देगी। इसमें आप ऊपर नीचे करके कहीं से भी देखेंगे तो आपको पिक, शेप दोनों नहीं दिखाई देगा। इसमें आपको एक फ़ायदा हो सकती है, जैसे ये देख रहे हैं, जैसे टाइटल है और ये कंट्रोल बॉक्स है। आप अगर इस पर क्लिक कर देते हैं तो इसमें आपको देखिए लेफ़्ट, राइट मूव करने के लिए और अप डाउन कर सकते हैं। जैसे टाइटल को नीचे करना है और कंट्रोल बॉक्स को ऊपर करना है तो इसको हम डाउन करेंगे। आप देखेंगे ये एक एक स्टेप करके नीचे चला जाएगा, ठीक। और जैसे यहाँ से क्लोज करेंगे आप देखेंगे ये मैटर ऊपर चला गया, मतलब कंट्रोल बॉक्स ऊपर आ गया है और टाइटल उसके नीचे। तो ये आपका था आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में आप एक देखेंगे यहाँ प्लस माइनस का सिंबल भी दिखाता है। इस पर अगर प्लस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर में जितने भी मैटर रहेंगे ये सिलेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए दूसरा है यहाँ से प्लस, इसको क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित जितने भी हेडिंग वगैरह हैं, ये फाइल से है संबंधित तो फाइल से संबंधित वाले सब सिलेक्ट हो जाएंगे। ये इससे फ़ायदा है। इसका प्रयोग केवल देखने के लिए ही करते हैं, प्रिंटिंग वगैरह में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। इसके बाद ड्रॉप में आप देखेंगे आपको आउटलाइन व्यू के टाइप से ही दिखाई देगा, बट इसमें बाहर जो प्लस माइनस की साइन बनी थी वो नहीं बनी रहेगी, और इसमें आपको पेज दिखाई देगा। पेज मतलब पहला पेज जैसे देख रहे हैं, ये यहाँ एक लाइन दिख रही है ये, तो ये इससे पता चल जाएगा कि हमारा पहला पेज कहाँ तक है और दूसरा पेज कहाँ से स्टार्ट है, इस तरीके से। और अगर हमको फिर से अपने मेन डॉक्यूमेंट पे जाना है, मतलब जैसे दिखता है, तो आप फिर प्रिंट लेआउट पर क्लिक कर देंगे। ये हो गया प्रिंट लेआउट में। आप देखेंगे ये है
100 का जो सेक्शन दिख रहा है, इसमें पहला ऑप्शन है रूलर। रूलर लाइन या रूलर इसको कहते हैं। ये स्केल सी आकृति आपको दिखाई देगी ऊपर, इसको रूलर बोलते हैं। इसे शो हाइड कर सकते हैं। एक बार इस पर क्लिक करेंगे और ये अगर चेक मार्क दिखाई देता है तो इसका मतलब है ये रूलर दिखाई देगा। अगर चेक मार्क हटा देते हैं तो ये रूलर आपके पेज के ऊपरी भाग में दिखाई देगा और लेफ़्ट साइड में दिखाई देगा। ये दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगे, मतलब हट जाएंगे। तो ये तो आपका था रूलर। रूलर का प्रयोग स्केल के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमको कोई बॉक्स बनाना है जिसकी चौड़ाई, अगर ये रूलर हमारा इंच में दिख रहा है तो 4 इंच हो, तो हम ऐसे नाप नहीं पाएंगे। इसके लिए अगर हम यहाँ से शेप लेंगे और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 1 से, तो 1 के नीचे से स्टार्ट करते हैं तो 1 इंच यहाँ हो जाएगा, 2 इंच यहाँ हो जाएगा, 3 इंच। अगर 4 इंच का बनाना तो हम 5 तक बना देंगे। आप देखेंगे कि बॉक्स की जो विड्थ है वो 4 इंच है। तो ऐसे हम रूलर की सहायता से नाप करके भी बना सकते हैं। तो डिलीट कर दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका जो मैटर दिख रहा है, जो डॉक्यूमेंट आप बनाए हैं, उसके नीचे आपको ग्राफ पेपर जैसी लाइन दिखने लगेगी। ग्रिड लाइन, इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगी। अगर शो है तो अगर दोबारा क्लिक करते हैं तो वो वहाँ से हाइड हो जाएगी। क्लियर हो गया। ग्रिड लाइन को यहाँ से, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है और ना ही ये प्रिंटिंग में आएगी। जैसे हम प्रिंट पर करके देखते हैं, प्रिंट पर तो आप देखेंगे इसमें दिखाई नहीं दे रहा। जो प्रिंट लेआउट, जो हमारा प्रिंट प्रीव्यू है, इसमें ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है ये प्रिंटिंग में भी ग्रिड लाइन नहीं आएगी, केवल आप पेज पर दिखाई देगा। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन, यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसको राइट साइड, लेफ्ट साइड, किसी भी दिशा में आप रख करके, या पहले आप देख रहे हैं जिधर दिखाई दे रहा है वहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेविगेशन में पहला देखिए है, इसमें क्या है, सभी हेडिंग को दिखाएगा। मेन सबसे ये दिख रहा है कि इसमें सभी, जैसे हमको फाइल मेन्यू के न्यू ऑप्शन पर जाना है, हमारा अगर डॉक्यूमेंट ज़्यादा बड़ा है तो हम इसमें नेविगेशन में ही देख सकते हैं। न्यू पर जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका कर्सर न्यू पर आ जाएगा। ओपन पर क्लिक करेंगे तो ओपन के पास आ जाएगा। ऐसे ही किसी भी हेडिंग पर क्लिक करेंगे, जो हेडिंग बनाई गई इसमें, उसी से संबंधित पर पहुंच जाएगा तुरंत। एग्जिट पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे डायरेक्ट एग्जिट जहाँ लिखा होगा वहाँ आ जाएगा। अगर पहले पर जाना है तो हम पेंट, जो पहली हेडिंग, उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक, इसमें आपको नेविगेशन में पेज भी दिखाता है। आप यहाँ से पेज वाइज भी देख सकते हैं, हेडिंग वाइज भी देख सकते हैं। एक बार इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ये शो वाले में जितने भी ऑप्शन तीनों दिख रहे हैं, शो हाइड करने के लिए ही है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक बार आएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जूम। जूम में पहला है जूम। जूम पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जूम को बड़ा और छोटा करने के लिए आपको यहाँ जूम का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। उसमें से जैसे 200 जूम पर क्लिक कर देते हैं तो जो आपका मैटर था उसका दोगुना बड़ा हो जाएगा। अगर आपको नॉर्मल जूम करना है, क्योंकि नॉर्मल जूम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 100 होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 100% नॉर्मल जूम होती है, तो जैसे ही 100% पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल जूम हो जाएगी। अगर मैक्सिमम जूम की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप मैक्सिमम 500% जूम कर सकते हैं। 500%, देखिए 500%। आप देखिए यहाँ स्लाइडर में भी जूम यहाँ दिखाई दे रहा है, स्टेटस बार में। यहाँ से जूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्लस की तरफ अगर आप ये स्लाइडर को ड्रैग करते हैं पकड़ करके तो जूम बड़ा हो जाएगा, और माइनस की तरफ कर रहे हैं तो आप देखेंगे जूम छोटा हो जाएगा। 100% पे क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल जूम मानी जाती है, जो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। 1 पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको 1 पेज दिखाई देगा। 2 पेज पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक साथ में 2 पेज दिखाई देंगे। पहला पेज है, दूसरा पेज है। ठीक, ऐसे इसको स्क्रॉल बटन से ऊपर नीचे करेंगे तो आपको 2-2 पेज एक एक साथ में दिखाई देगा। ये पूरे पेज पर जूम के हिसाब से, अपने हिसाब से जूम एडजस्ट करके 2 पेज को एक साथ में दिखाएगा। पेज विड्थ पे क्लिक कर देते हैं तो पेज को चौड़ाई में दिखाएगा,
पूरे स्क्रीन पर एक एक पेज करके इस पर दिखाई देगा। अगर 100% जूम पर क्लिक कर देते हैं तो नॉर्मल पर फिर आ जाएगा। ये जूम था, 100% जूम था, 1 पेज, 2 पेज और विड्थ, इन सबको आप समझ लिए हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ न्यू विंडो है। न्यू विंडो जो ये पूरा खुला है MS वर्ड की एक विंडो मानी जाती है। इस पर क्लिक कर देंगे तो इसकी एक और विंडो खुल जाएगी। आप देखेंगे यहाँ आपको 2 विंडो दिखाई देगी। व्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ स्विच विंडो में आप देखेंगे MS पेन फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो इस तरीके से पहले जाना है तो दूसरे पर क्लिक कर देंगे। ठीक, अगर दोनों विंडो को एक साथ में देखना है वो भी हॉरिजेंटल में तो अरेंज ऑल पर क्लिक कर देंगे। अरेंज ऑल पर क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे अरेंज ऑल पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये मैटर यहाँ भी दिखाई देगा और नीचे भी दिखाई देगा। अगर कोई दूसरी फाइल आप ओपन करके कर रहे हैं तो भी इसमें आप कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ही फाइल का अगर हम 2 विंडो किए हैं और 3 विंडो भी करना चाहते हैं तो फिर एक बार न्यू विंडो पर क्लिक कर देंगे, ये ओपन हो जाएगा। अगर हम एक विंडो को क्लोज कर देते हैं, अच्छा इससे एक फ़ायदा और है, अगर इसमें हम कुछ टाइप करते हैं तो इसमें भी टाइप हो जाएगा। आप देखेंगे आ जाते हैं इसमें, देख रहे हैं यहाँ टाइप कर रहे हैं, यहाँ भी आ जा रहा है। कंट्रोल Z से इसको हम बैक कर देते हैं। इसका प्रयोग प्राय तब करते हैं जैसे कोई मैटर है, ऊपर पहले से मैटर बनाया है और दूसरी विंडो ओपन कर लिए हैं और उसमें से देख करके हम दूसरी वाली विंडो में टाइप भी कर सकते हैं। पहली वाली विंडो से देख करके दूसरी विंडो में टाइप कर सकते हैं। हम इसमें एक विंडो को क्लोज कर देते हैं और मैक्सिमाइज यहाँ से क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे स्प्लिट है। स्प्लिट में आप एक ही विंडो में 2 पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक कर दिए तो देखेंगे 2 पार्टीशन हो गया। ये इधर भी है, इसको स्क्रॉल दोनों में दिखाई देगा और एक में टाइप करेंगे तो दोनों में टाइप हो जाएगा। इसका भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। इसका यहाँ से रिमूव स्प्लिट पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे आपके पास एक विंडो यहाँ दिख रही है। अब इसमें अगर हम एक विंडो यहाँ से और न्यू विंडो पर क्लिक कर देते हैं और फिर व्यू पर क्लिक करके स्लाइड बाय स्लाइड कर देते हैं तो ये वर्टिकल में दिखाई देगा। अरेंज ऑल से हॉरिजेंटल में दिखाई देगा, मतलब दोनों ही विंडो दिखाई देगी। और आप स्लाइड बाय स्लाइड कर देते हैं तो आपको वर्टिकल में दिखाई देगा। तो इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर देते हैं। ये है आपका, यहाँ से एक विंडो देखना है, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ स्लाइड बाय स्लाइड पर तो आप देखेंगे डायरेक्ट वो आ जाएगा करके। और इसको बंद करना है तो पहले वाले पर क्लिक कर देंगे, यहाँ स्लाइड बाय स्लाइड क्लोज हो जाएगा। और ये तो आपको पता ही है कि जितने विंडो आप खोल रखे हैं उस पर एक एक करके स्विच करके, मतलब पहली विंडो पर जाना है तो पहली पर क्लिक कर देंगे, दूसरी पर क्लिक करें, जिसको आप चेक मार्क लगाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही देखेंगे आपके स्क्रीन पर पहले पर क्लिक करते हैं तो पहली विंडो स्क्रीन पे आ जाएगी, दूसरे पर क्लिक करते हैं दूसरे पर आ जाएगी। इसके बाद है मैक्रो ऑप्शन रिकॉर्ड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जिससे जो चीज़ हम बोल रहे हैं उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और जो टाइप कर सकते हैं उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पहले हम आपको एक नया पेज लेकर के इसको रिकॉर्ड करके दिखा देते हैं। न्यू पर क्लिक करेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके एक नया पेज ले लिए हैं। पहले रिकॉर्ड में आपको हम व्यू से कीबोर्ड्स की शॉर्टकट की MS वर्ड में जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है उसको एक ही बार में ला करके दिखाते हैं। तो पहले आप मैक्रो पर क्लिक करेंगे, ये है मैक्रोज क्लिक करने के बाद व्यू मैक्रोज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ आपको टाइप करना पड़ेगा लिस्ट कमांड। लिस्ट कमांड्स टाइप करके रन पर क्लिक करेंगे। जैसे रन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ करेंट कीबोर्ड सेटिंग या ऑल कीबोर्ड कमांड, हम करेंट वाले पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे आपको बिना लिखे हुए टेबल के फॉर्मेट में बना करके आपको MS वर्ड की सारी शॉर्टकट की एक बार में एक क्लिक में ही मिल जाएगी। समझ लीजिए बहुत पावरफुल कमांड है जिससे आप मैक्रोज से रन करा लेंगे। दिखा रहे हैं यहाँ भी उसे जा करके आपको टाइप करना है लिस्ट कमांड एक ही में लिखना है। जैसे टाइप करके आप उस पर
आपको दिखाई देगा, आप उस पर ओके कर देंगे, आप डायरेक्ट पा जाएंगे, पूरी शॉर्टकट की आपको यहाँ दिखाई देगी। तो ये तो हो गया व्यू से। इसके बाद हम आपको इसको रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं। हम यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैक्रोज पर क्लिक करते हैं, यहाँ नाम पूछेगा, अगर कोई नाम डालना चाहते हैं डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते छोड़ सकते हैं। हमने यहाँ Y82 डाल दिया। अगर इसकी शॉर्टकट की भी कोई बनाना चाहते हैं तो कीबोर्ड पर क्लिक करके इसकी शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं। तो इसकी हमने शॉर्टकट की बना दी। ऐसी शॉर्टकट की बनाना है जो पहले से ना बनी हो, हमने Alt A बना दिया। असाइन पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे आपके माउस पॉइंटर के साथ में एक रिकॉर्डर ऑन हो गया है। अब जो चीज़ आप यहाँ लिखेंगे उसे रिकॉर्ड करेगा। अब देखिए हमने जैसे जैसे इसको रिकॉर्ड किए हैं, थोड़ा इसको बीच में स्पेस नहीं है, इसको स्पेस को बढ़ा दे रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो गया है। अब ऐसे स्टॉप रिकॉर्डिंग क्लिक कर देंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे रिकॉर्ड हो गया। हमने इसको Alt A से रिकॉर्ड किया है, तो कीबोर्ड से Alt A दबाएंगे तब भी आ जाएगा, या फिर मैक्रोज पर क्लिक करेंगे, व्यू मैक्रोज पर, और आपने जो नाम टाइप किया है वो यहाँ दिखाई देगा। इसके बाद आप रन कर देंगे तब भी आ जाएगा। देख रहे हैं, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, नीचे कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ से रन कराते हैं, देख रहे हैं व्यूज मैक्रोज, और इसके बाद Y82 पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपने जो रिकॉर्ड किया है वो आ जाएगा। अगर टेबल बना के रिकॉर्ड किए हैं टेबल भी आ जाएगा, पिक्चर जो भी इसमें आप रिकॉर्ड करेंगे वो आ जाएगा जैसे ही रन कराएंगे। इससे एक फ़ायदा ये भी होगी, अगर आपने एक बार रिकॉर्ड कर लिया है तो उसको महीनों, सप्ताह, 2-3 दिन बाद भी पेस्ट मतलब रन करा सकते हैं। जैसे कॉपी करते हैं तो हम तुरंत पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर बंद करेंगे तो हट जाएगा। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड बना लिए हैं, उसको रिकॉर्डिंग कर लिए हैं, तो उसको हम कभी भी रन करा करके दोबारा उसको देख सकते हैं। ये आपको वीडियो व्यू टैब के बारे में पूरा बताया गया है इस वीडियो के माध्यम से। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।